ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली के ईश्वरीय महावाक्य मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। आज के मुरली का प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी। उत्तर में बाबा ने कहा, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। अंतर है ना, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि वहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो और वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात पे सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है यहाँ वहाँ, किसी की धंधे में, किसी की मित्र संबंधी में, किसी की बच्चों में, किसी की माता पिता में, किसी की पत्नी में, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बुद्धि का ये घोड़ा जो है ना मन से दौड़ लगाता रहता है ना, कुड़दो घोड़े की तरह। तो मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी पल्लव के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर देवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं
इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें। परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। 1-2 बार मुरली सुनी, धारण नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारण होगी ही नहीं। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारण होगी उसको सर्विस का शौक होगा। बाबा कितना सटीक और कितना क्लियर बातों को लिखते हैं। कोई मूंझने की या कोई क्वेश्चन करने की दरकार ही नहीं है ना। यह तो समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते जिसको धारणा हो जाएगी वह सुनाने का और सेवा का, सर्विस का शौक रहेगा, शौक होगा उसे, उछलता रहेगा, जाकर धन दान करूं, ज्ञान धन, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है। बड़े का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ लक्ष्मी नारायण के राज्य से पूरा राज्य चल जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं ढेर प्रजा बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने यह ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हो बहु रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना। बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है। लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं है। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं। फिर उसकी स्टेज कैसी होती है? सतो रजो तमो में आती है। यह सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो यह बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं।
जिसको बुद्धि में धारण करना है, ज्ञान रत्नों का खजाना। तो उसे किस में, कोई झोले में नहीं भर लेना है। रतन कोई अपने संदूक में बंद करके नहीं रख लेने हैं। कोई इसमें मुट्ठियों से उठाने की, हाथों से भरने की कोई रत्नों की बात नहीं कही गई है। इन ज्ञान रत्नों को तो अपनी बुद्धि में भर कर रखना है, बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, नोट्स लेना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था, अखुट खजाना। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया। खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेसिस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, है ना। सीढ़ी एकदम फर्स्ट से लास्ट पे तो नहीं उतर जाते हैं ना। हाँ, तो यदि फर्स्ट से लास्ट में उतरे तो एकदम ही टूट जाए हाथ पैर ना, इसीलिए धीरे धीरे उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो जो भी सीढ़ी हम उतरते हैं ना, तो वह बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम एकदम ही उतरते, धीरे धीरे तमो प्रधान भी होंगे तो धीरे धीरे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती। अभी जंप लगाना है, किस बात के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो अब सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है, गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड़गुड़ टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है, ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाए सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया नई होनी है, दुनिया बदल रही है। नर्क से स्वर्ग आना है तो यहाँ ही लाना है। तो नर्क खत्म हो तब तो स्वर्ग स्थापन हो, पुराने मकान टूटे फिर नए बने हैं। तो एक तरफ स्थापना, एक तरफ कहना चाहिए विनाश, है ना, टूटेगा साथ साथ। ऐसा नहीं है कि एकदम आप तोड़ दो मकानों को तब हम नया बनाएंगे खुली छत के नीचे खड़े होके, है ना। पहले पुराना तोड़ने से पहले नया का शुरुआत हो जाती है, तब शिफ्ट होते हैं। तो यही है स्थापना और एक तरफ डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ। तो बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीढ़ी में दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं अब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, जब अंत होगा तब, है ना। लाखों वर्ष कह देते हैं ना, तो शास्त्र सुनाते ही रहते हैं। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा।
सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस, और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। तो रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। ज्ञान दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह है जिस्मानी। शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है, शरीर निर्वाह के लिए है। तो रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुम कोई विकर्म नहीं हो। तुमसे जो है बाबा कहते हैं कोई विकर्म नहीं होगा। तुम वहां कोई विकर्म नहीं करेंगे। कर्म अकर्म बंद तुम इस ज्ञान को पाकर प्रालब्धि प्राप्ति तुम्हें वहां होती है आधे कल्प के लिए। तो वह है राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं हैं। उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। भारत में ही पाप राजयोग सिखलाते हैं और सिखलाने आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वह खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बैगर रूप में है। सभी तमो प्रधान हैं, सभी भिखारी हैं, सभी सुख की कामना कर रहे हैं, शांति की मांग कर रहे हैं, है ना। तो वह भी बैगर है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है। तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझेंगे यह नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिश्त स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। यह मनुष्य जानेंगे। नई दुनिया में कोई देर थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्रांति होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत
कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर, सामान आदि सब तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मॉर्टर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार तो बुद्धि में जाने हैं ना, कलाएं तो बुद्धि के साथ जानी है, तो वहां भी यह काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। कोई दुख नहीं देता, चिंता भी नहीं रहती कि किसी को हमें दुख देने जैसी कोई बात ही नहीं, है ना। 5 तत्व भी हमें सुख ही देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि हमें ये पानी पीना है कि नहीं, बिस्लरी खरीदना है कि पी लेना है ना। तो वहाँ तो यह सब बातें होती ही नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह वहाँ यह सब जो रावण राज है वह खत्म ही हो जाएगा। और वहाँ कोई, बाबा कहते हैं 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। सब हमारे क्या बन जाते हैं ना, हम उत्तम हो जाते हैं ना। 5 तत्व भी उत्तम हो जाते हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुरना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहे दिन प्रतिदिन। उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान है बच्चों के लिए। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प बाप बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको, है ना। जो यदि हम खाना बनाते हैं या पानी पीते हैं तो कोई नीचे से हम उसे सपोर्ट नहीं देते, हाथ की गिलास इधर तक आ जाए, वो अपने आप स्वतः ही चला जाता है ना, मेहनत नहीं लगती। इसे ही कहते हैं, बाबा कहते हैं जहाँ चाहो वहाँ लगा सको संकल्प व बुद्धि, है ना। तो इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज का स्लोगन है स्वस्थिति। शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति, खुद की स्थिति यदि शक्तिशाली है
तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति अर्थात किसी दूसरे के द्वारा गढ़ी हुई, पर स्थिति, हमारी स्थिति यदि शक्तिशाली है तो वह आपके आगे कुछ भी नहीं है। ओम शांति, ओम शांति।